हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जब हम भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और चूँकि हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और पिछले वाले टॉपिक में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया था, और आज बात करेंगे हम इल्तुतमिश की। चूँकि आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया, और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्गों ने उसके पुत्र आराम शाह को उसका उत्तराधिकारी बनाया, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनाया। लेकिन वह एक अयोग्य और विलासी शासक था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सका। लगभग 5-6 महीने तक वो शासन किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का यह गवर्नर था। उस समय वह बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का सूबेदार था। और तत्कालीन समय में बदायूं सबसे बड़ी इक्ता थी। तत्कालीन समय में बदायूं सबसे बड़ी इक्ता थी, और दिल्ली सल्तनत के अमीरों ने उसे बुलाया, आमंत्रित किया। और आराम शाह तथा इल्तुतमिश के मध्य संघर्ष होता है, और जिसमें आराम शाह मारा जाता है। इस तरीके से इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान होता है, बैठता है। और 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन करता है। इस तरीके से आज इल्तुतमिश के बारे में पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इल्तुतमिश के सामान्य परिचय के बारे में। इल्तुतमिश के सामान्य परिचय के बारे में, इसके कौन कौन से प्रतिद्वंदी थे, प्रबल प्रतिद्वंदी थे, और इल्तुतमिश को प्रारंभिक दिनों में किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसने अपने राज्य का बचाव मंगोलों से कैसे किया, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसने अपने कौन कौन से विजय अभियान किए, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए, और समकालीन सूफी संत तथा कौन कौन से इसके विद्वान थे जिसको इसने आश्रय प्रदान किया था, और इसके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में बैठता है, और 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इल्तुतमिश के सामान्य परिचय के बारे में। इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली से 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। 1 लाख जीतल में इसे 1197 ईस्वी में खरीदा गया था। और 1197 ईस्वी में ही जब मोहम्मद गोरी खोखरों के साथ संघर्ष कर रहा था, खोखरों के साथ युद्ध कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी को बहुत प्रभावित किया। और फलस्वरूप जो है मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। आपको याद होगा कि इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यानी कि गुलाम वंश में यह गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम कौन था? तो गुलामों का गुलाम जो था वह इल्तुतमिश था। और मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले गुलामी की दास्ता से मुक्त इल्तुतमिश हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 ईस्वी में गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ था, जबकि इल्तुतमिश 1206 ईस्वी में ही गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया था। मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जो है गुलामी की दास्ता से मुक्त करके इसे बदायूं का सूबेदार बना दिया था। और तत्कालीन सूबों में बदायूं सबसे बड़ी इक्ता थी। जब चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अचानक हुई, मृत्यु में वह अपना उत्तराधिकारी कोई नियुक्त नहीं कर सका, और फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके कई उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए।
कई जो है उत्तराधिकारी या कई इसके विरोधी उठ खड़े हुए, और जिसमें अमीर वर्ग ने, दिल्ली के अमीर वर्गों ने उसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली गद्दी पर बैठाया था। लेकिन इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य हुए जूंद के युद्ध में जिसमें आराम शाह पराजित हुआ और मारा गया, और इस तरीके दिल्ली सिंहासन पर इल्तुतमिश विराजमान हुआ। इल्तुतमिश को याद रखिएगा, इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदा गया था? तो इल्तुतमिश को दिल्ली से खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कितने में? तो 1 लाख जीतल में इसे खरीदा गया था। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को जो है अमीर उल उमरा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अमीर उल उमरा की उपाधि जो दी गई थी वह मोहम्मद गोरी के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से ये इल्तुतमिश के बारे में ये प्रारंभिक चीज़ें हैं। इसके बाद देखेंगे इसकी प्रद्वंद्विता किससे थी। प्रद्वंद्वी में देखेंगे तो इल्तुतमिश के समय इसके 2 प्रबल प्रद्वंद्वी थे, एक नासिरुद्दीन कुबाचा तथा याल्दौज और कुबाचा दोनों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, दोनों ही मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समकक्ष थे। लेकिन इन दोनों ने, चूँकि आप जानते हैं कि याल्दौज यह अपने आप को, चूँकि यह गजनी पर शासन कर रहा था और दिल्ली को यह गजनी के अधीन समझता था, और इस वजह से वह लगातार निरंतर संघर्ष करता रहता था। और जिस वजह से इन दोनों में 1216 ईस्वी में, इन दोनों के मध्य 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में संघर्ष हुआ, और जिसमें याल्दौज पराजित हुआ। तराइन के तृतीय युद्ध में याल्दौज पराजित हुआ। इल्तुतमिश और याल्दौज के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 ईस्वी, जिसमें 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। और तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में, जिसमें याल्दौज पराजित हुआ। इस तरीके से यह इसका प्रबल प्रद्वंद्वी जो था वह पराजित हुआ। और दूसरा इसका प्रद्वंद्वी जो था वह कुबाचा था, और इसने 1217 ईस्वी में कुबाचा को पराजित किया। अंततः कुबाचा जो है वह सिंध नदी में डूब करके मर जाता है, और फलस्वरूप इसके द्वारा सिंध, मुल्तान तथा उच्छ पर अधिकार कर लिया जाता है। इसके द्वारा जो है सिंध, मुल्तान तथा उच्छ पर अधिकार कर लिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद देखेंगे तो इसके समय कौन सी कठिनाइयों का सामना इसे इल्तुतमिश को करना पड़ा। इल्तुतमिश को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसा कि आप जानते हैं कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के साथ उसके कई प्रद्वंद्वी खड़े हो गए। जैसे आप देखेंगे तो मुइजी कुतुबी वंश के, मुइजी मतलब कि मोहम्मद गोरी से संबंधित जितने भी उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकार के मामले में वो भी अपनी दावेदारी पेश करने लगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितने भी दावेदार थे वो भी अपना प्रबल दावेदारी सिद्ध करने लगे। इसलिए अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में ही इल्तुतमिश को जो है इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन सभी चुनौतियों से निपटते हुए इल्तुतमिश ने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। इसके बाद अगला है मंगोलों से बचाव। इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। चूँकि उस समय मंगोल, आप जानते हैं, चंगेज़ खां, मंगोल एक ऐसी शक्ति थी जिससे मंगोलों से पूरा दुनिया भय खाती थी, और इल्तुतमिश के समय ही मंगोलों का भारत पे आक्रमण लगातार बना हुआ था। क्योंकि 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मुंगबरनी जो है वह उससे बचकर भागते हुए पंजाब तक आ गया, और फलस्वरूप उसने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा, और उसने इल्तुतमिश से सहायता प्राप्त करने का जो है उसने निवेदन किया। लेकिन इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था, उसे पता था कि अगर मैंने जलालुद्दीन मुंगबरनी को
जलालुद्दीन मुगबर्नी को सहायता देने का मतलब है कि मंगोलों से दुश्मनी मोल लेना, और इल्तुतमिश किसी भी सूरत में वह मंगोलों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इस वजह से उसने जो है इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से उसके दूत की हत्या करके, और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मुगबर्नी को सहायता देने से मना कर दिया। और जब 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मुगबर्नी वापस लौटा, तब जाकर के भारत से मंगोलों का खतरा टला। मंगोल यानी कि चंगेज जिसकी एक उपाधि तेमुजिन थी। तेमुजिन मंगोल मतलब मंगोलों का चंगेज खान एक उपाधि थी, उसका मूल नाम जो था वो तेमुजिन था। इस तरीके से भारत से एक बड़ी चालाकी से, चतुराई से जो है इल्तुतमिश ने क्या किया कि भारत से मंगोलों का खतरा जो बना हुआ था वो टल गया। इसके बाद देखेंगे अगला इसका विजय अभियान। इसने जो है राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए इसने सैन्य अभियान प्रारंभ किया। और 1225 ईस्वी में इसने अपना पूर्व की तरफ सैन्य अभियान प्रारंभ किया और उसने मलिक जानी को इसने बिहार का सूबेदार बनाया। लेकिन मलिक जानी की हत्या गयासुद्दीन के द्वारा कर दिया गया। मलिक जानी की हत्या गयासुद्दीन के द्वारा करके बिहार पर अधिकार कर लिया गया, और गयासुद्दीन की हत्या नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा, इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था, और नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा गयासुद्दीन की हत्या करके लखनौती पर अधिकार कर लिया गया। हालांकि जो है आगे चल करके नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिससे इल्तुतमिश को बहुत भारी आघात पहुंचता है। यानी कि यह पिता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने पिता को जीते जी अपने पुत्र की अर्थी देखनी पड़ी, या किसी भी पिता के लिए बड़ा दुर्भाग्य का पल होता है। और इस वजह से इल्तुतमिश अपने पुत्र के अचानक अकाल मृत्यु की वजह से वह पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन फिर वह अपने आप को संभालते हुए 1216 ईस्वी में उसने राजपूतों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। 1226 ईस्वी में उसने राजपूतों के विरुद्ध सैन्य अभियान करते हुए उसने चौहान शासकों से रणथंभौर छीन लिया, जबकि परमार शासकों से उसने मंदसौर को छीन लिया। चौहान शासकों से रणथंभौर और परमार शासकों से मंदसौर को छीन लिया। इसके अलावा बयाना, अजमेर तथा सांभर पर भी इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बयाना, सांभर और अजमेर पर भी इसने स्थापित कर लिया। यानी कि राजपूताने के एक बड़े भूभाग पर इल्तुतमिश ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद देखेंगे 1232 ईस्वी में इसने मालवा पर अभियान किया। मालवा पर अभियान करके इसने ग्वालियर पर सैन्य अभियान किया, और ग्वालियर में इसने महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया। महाकाल मंदिर जो उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में महाकाल मंदिर को इसने ध्वस्त कर दिया, और वहाँ से विक्रमजीत की मूर्ति उठाकर यह दिल्ली लाया। हालांकि राजपूत शासक मालदेव के हाथों इसे पराजित भी होना पड़ा था। इल्तुतमिश को पराजित भी होना पड़ा था। इसके बाद है सिक्कों का प्रयोग। इल्तुतमिश के द्वारा टंका और जीतल नामक 2 सिक्के चलाए गए थे। टंका जो चांदी का था और 175 ग्रेन का था। टंका इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, जो 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल वह तांबे के सिक्का था। और राजपूतों के विरुद्ध सैन्य अभियान की सफलता से प्रसन्न होकर के उसने सिक्कों पर रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण करवाया। इसके बाद आगे चल करके उसने जो है और भी टकसाल स्थापित किया, और साथ ही साथ टकसाल के अलावा भी उसने जो है हिंदू संबंधित यानी
नंदी का चित्र सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया और साथ ही साथ अपने सिक्कों पर उसने चौहान शासकों का भी नाम उल्लेखित करवाया था। इसके बाद आगे चल करके देखेंगे इसके समकालीन कौन कौन से सूफी संत थे। और यह धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था और सूफी संतों का इस पर बड़ा प्रभाव था। सूफी संतों का इल्तुतमिश के ऊपर बड़ा प्रभाव था। आप देखेंगे शेख कुतुबुद्दीन काकी इनके समकालीन सूफी संत थे। काजी हमीमुद्दीन नागौरी जो थे इसके समकालीन सूफी संत थे। शेख जमालुद्दीन तबरेजी इसके समकालीन सूफी संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को तो इल्तुतमिश पिताजी कह करके बुलाता था। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश पिताजी कह करके बुलाता था और बहाउद्दीन जकारिया के सहयोग से ही इल्तुतमिश ने मुल्तान पर अधिकार किया था। बहाउद्दीन जकारिया के सहयोग से ही इल्तुतमिश ने मुल्तान पर अधिकार स्थापित किया था। इसके अलावा मिनहाज-उस-सिराज तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज-उस-सिराज जिसकी रचना है तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज-उस-सिराज को इसने संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा इसने मलिक ताजुद्दीन, मिनहाज-उस-सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। मलिक ताजुद्दीन और मिनहाज-उस-सिराज, ये जैसे मिनहाज-उस-सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान जो है वह इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा स्थापत्य, इल्तुतमिश ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आपको याद होगा कि इल्तुतमिश ने जिस कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बख्तियार काकी की याद में डाली गई थी, उस कुतुब मीनार को 3 मंजिला पूरा करवाने का जो कार्य करता है वह जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने 3 मंजिला पूरा करवाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने जो है मकबरा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने मकबरा का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने शमसी तालाब का भी निर्माण करवाया था। शमसी तालाब का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसने मदरसा-ए मुइजी तथा नासिरी मदरसा का निर्माण, मदरसा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह इल्तुतमिश के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसे हरा और नीला महल जो था वह इल्तुतमिश के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा जो स्थित था वह दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित था, तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित था। शमसी तालाब इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा और भी जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद देखेंगे तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी लगभग 20 वर्षों तक इसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं और मात्र 20 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में इसके लगभग 4-5 उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे और मुझे लगता है कि लगभग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने हर छोटे से छोटे पॉइंट पर चर्चा किया। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की राजधानी स्थापित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वह इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह लाहौर को बनाया था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने तुर्कान चहलगामी या 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे चालीसा दल अथवा तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश
इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया था, यानी कि पहली बार जो है यानी कि केंद्रीय सत्ता से दूर ग्रामीणों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए इसने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके इक्तादारी प्रथा को इसने प्रारंभ किया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इल्तुतमिश के समय ही इल्तुतमिश का एक गुलाम था जिसका नाम था बलबन, जो चालिसा दल का मेंबर था। आगे चल कर के वह गुलाम वंश का अगला सुल्तान भी बनता है। इसके अलावा देखेंगे तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह किया था। तो बस आज यहीं तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।